आंखों में आंखें डालकर तू छीन सकता है जिंदगी, चल छीन ले। तुझ में है जो वो नहीं है और में, इस बात पर है अजनबी, कर यकीन ले। जो है नहीं तू उसी को सच है मानता, तू उसको ही खुद से बड़ा है जानता। तू नहीं किसी और से, तू खुद से ही भयभीत है। चल अपने डर को तू डरा से डर के आगे जीत है। Let's fight, fight with pride. Come on, fight, fight with pride. Fight, 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 fight. राधिका, राधिका। जी पापा। बेटा जल्दी से चाय नाश्ते का इंतजाम करो, वो आने वाला होगा। बस कैसे भी करके आज ये रिश्ता पक्का हो जाए। मैं समझूंगा गंगा नहा लिया। आप इतनी टेंशन क्यों ले रहे हैं पापा? आज मुझे लग रहा है कि दीदी का रिश्ता पक्का हो ही जाएगा। तेरे मुंह में घी शक्कर। अगर मयंक और कल्पना की शादी हो गई तो कल्पना उस घर में बहुत खुश रहेगी। मैं गया उनके घर, बहुत अच्छे और सज्जन लोग हैं, सीधे साधे, कोई दिखावा नहीं, बिल्कुल हमारी तरह। सही कह रहे हैं पापा, अगर ऐसा परिवार है तो दीदी के लिए तो बहुत अच्छा है। और दीदी भी तो बहुत सीधी सादी है, अगर ऐसे परिवार में वो जाएंगी तो क्या कहने। बस एक ही बात का डर है बेटा, हर बार की तरह इस बार भी। अरे पापा आप इतना क्यों सोचते हैं? ऊपर वाले पर भरोसा रखिए, सब ठीक होगा। उम्मीद तो यही है बेटा। लगता है वो आ गया, तुम जाके चाय पानी का इंतजाम करो। जी पापा। आओ बेटा, आओ बैठो बैठो। धन्यवाद। हम लोग इतने सालों से काम कर रहे हैं, लेकिन कभी मौका ही नहीं मिला कि मैं तुम्हें अपने घर में बुला सकूं। आज देखो ऊपर वाले ने कितना अच्छा संजोग बना दिया। ऐसा ही होता है ब्रिजमोहन जी, आपके और हमारे चाहने से कुछ नहीं होता। बैठा है ना ऊपर वाला मालिक, सब वही करता है और जिसको चाहे जब चाहे मिलवा ही देता है। देखो बेटा, हम लोग इतने सालों से एक साथ काम कर रहे हैं। मैं बस ड्राइवर हूँ और तुम कंडक्टर हो। हम दोनों की जोड़ी तो वैसे ही मशहूर है। बस तुम इस रिश्ते के लिए हाँ कर दो तो ये बस ड्राइवर और कंडक्टर की जोड़ी ससुर दामाद की जोड़ी बन जाएगी। बड़ी अच्छी पेंटिंग है। आप पेंटिंग के इतने शौकीन हैं, आपने कभी बताया नहीं। नहीं नहीं, मुझे कोई पेंटिंग का शौक नहीं है। ये सब तो कल्पना ने बनाया, बहुत अच्छी पेंटर है वो। अच्छा, वैसे ये बात भी आपने मुझे नहीं बताई थी। कभी बात चली ही नहीं। दरअसल मुझे शौक नहीं है तो इसलिए कभी कोई बात छेड़ी भी नहीं। वैसे तुम्हें पेंटिंग्स का शौक है? हाँ, पेंटिंग का तो बहुत शौक है, लेकिन बना नहीं पाता हूँ। ऐसा नहीं कि कोशिश नहीं की है, कोशिश बहुत की है, बनती नहीं है। एक बात और बताऊं, स्कूल में मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था आर्ट्स एंड क्राफ्ट, लेकिन नंबर सबसे कम उसी में आते थे। पता है क्यों? क्योंकि बनाने चलता था भालू और बन जाता था बंदर। ये मेरी छोटी बेटी है राधिका, अभी ग्रेजुएशन कर रही है, सेकंड ईयर में। कौन सा सब्जेक्ट है आपका? पॉलिटिकल साइंस। बेटा जाओ दीदी को लेकर आओ। जाओ। पापा मैं पानी पियो। हाँ। मैं बेटा, कल्पना बहुत ही गुणी लड़की है, कढ़ाई लिखाई सिलाई सब कुछ आता है। और बेटा तुम चाहो तो कल्पना से अकेले में बात कर सकते हो।
श्रीवास्तव जी, अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे थोड़ी देर बस अकेले में बात करना चाहता हूँ। बेटा तुम दोनों जरा अंदर जाना। श्रीवास्तव जी, आप बुरा नहीं माने तो एक बात कहूं, मुझे आपकी बड़ी लड़की तो नहीं पसंद है। बेटा कल्पना बहुत ही गुणी लड़की है, वो तुम्हें और तुम्हारे परिवार को हमेशा खुश रखेगी। ठीक है, लेकिन देखिए, अगर आप चाहते हैं तो मैं आपकी छोटी लड़की से शादी कर सकता हूं, क्योंकि मुझे राधिका ज्यादा पसंद है। बेटा उसकी शादी के लिए तो अभी मैंने नहीं सोचा। श्रीवास्तव जी देखिए, मुझे भी कोई जल्दी नहीं है। अच्छा किया तुमने अपने मन की बात साफ साफ कह दी, और मुझे भी साफ साफ कहना ही अच्छा लगता है। मैं पहले कल्पना की शादी करना चाहूंगा, और राधिका के लिए अभी मैंने सोचा नहीं। ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे, जब आप कुछ फैसला कर लें तो मुझे बता दीजिएगा। हम सब भगवान की बनाई हुई एक बहुत ही खूबसूरत रचना है, मगर अगर वही रचना सिर्फ इसी बात पे रिजेक्ट हो जाए कि वो खूबसूरत नहीं है, तो तकलीफ होना बहुत लाजमी है। कल्पना जो दर्द झेल रही थी उसमें उसकी कोई गलती नहीं थी, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये थी कि कल्पना सुंदर पेंटिंग्स तो बना सकती थी, मगर खुद को सुंदर बनाने के लिए वो कुछ नहीं कर सकती। इसलिए कल्पना शिकार थी फियर ऑफ अगलीनेस। अरे वाह दीदी, इतनी सुंदर पेंटिंग। लेकिन एक बात बताओ, आजकल आप ये अजीब अजीब सी दुखियों जैसी पेंटिंग्स क्यों करती हो? बस ऐसे ही। मुझे पता है दीदी, मैं आपको अच्छे से जानती हूँ। सच सच बताओ, क्या बात है? आप पापा की बात को लेके दुखी हो ना? पापा जो कहते हैं उससे दुखी नहीं, वो बेचारे जो झेल रहे हैं उससे दुखी। और फिर वो कुछ गलत तो नहीं कहते, मैं हूं तो उनका सिरदर्द ही। आप इतना क्यों सोच रहे हो पापा की बात को दीदी? छोड़ो ना, आप मस्त रहो। कैसे मस्त रहूं? तुझे वो लाला जी याद है? वो लाला ड्राइवर? हाँ, पापा ने उनसे मेरी शादी की बात की। क्या? पर वो तो इतना बड़ा है और शादीशुदा भी है ना शायद? हाँ, लेकिन उनका तलाक हो गया। तलाक भी हो गया तो क्या हुआ? पापा की उम्र का है हमारे। कि पापा का ना दिमाग खराब हो गया, शादी के चक्कर में किसी से भी शादी तय कर देंगे। मुझे उनसे बात करनी पड़ेगी, उन्हें बताना पड़ेगा। मुझे नहीं पता था कि पापा आपकी शादी के पीछे इतना पगला गए कि किसी से भी रिश्ता जोड़ देंगे। कहाँ है कल्पना? आज मार्केट में तू लाला ड्राइवर से मिली थी, क्या कहा तूने उसको? बोलती क्यों नहीं? तो बोल। तुम्हारे दीदी को तो और क्या करूं? तू बता। इतनी मुश्किल से मैंने लाला को समझाया था इससे शादी करने को, लेकिन ये मार्केट में जाके उससे मिली और साफ बोल दिया मुझे आपसे शादी नहीं करनी। क्योंकि वो आपकी उम्र के बराबर है पापा, और वो तलाकशुदा भी है। अरे शुक्र मनाओ, तलाकशुदा आदमी भी अगर तुमको मिल जाए ना तो गनीमत समझना। अब तू क्या समझती है? तू कहीं की हूर की परी है? दीदी ने बिल्कुल ठीक किया पापा, उनकी शादी के चक्कर में आप पगला चुके हो। हम आपका दर्द समझ सकते हैं पापा, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी भी अरे गहरे को घर पे उठा लाओगे।
लाला ऐरा गहरा नहीं है, अच्छा खासा खानदान है उसका। माना उसकी उम्र थोड़ी ज्यादा है, लेकिन इस करमजली की शक्ल तो देखो। कहां से लाऊं इसके लिए सुंदर लड़का? तू पता है कैसी लगती है? रो, मैं बताऊं। ऐसी लगती है तू। अब बता, कोई ऐसी पेंटिंग खरीदना चाहेगा? क्या कर रही हो दीदी? क्या करूं मैं? पागल मत बनो दीदी, मरना कोई इलाज नहीं है। मरना ही इलाज है। मेरे जैसी लड़की के मरने या जीने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा मरना ही ठीक है। वैसे भी मैं किसी लायक नहीं हूँ। मेरी वजह से पापा परेशान है, मुझे कोई अपनाने को तैयार नहीं। पापा बेचारे बहुत साल से मेरी वजह से दर्द के धक्के खा रहे। कम से कम मैं मर जाऊंगी तो उनका बोझ तो कम हो जाएगा। मुझे मर जाने दो, मैं ऐसी लायक हूँ। दीदी आप इतनी अच्छी पेंटर हो और आप ऐसी बातें करोगे तो कैसे चलेगा? आप सम्मान के लायक हो और ये सम्मान आपको एक ना एक दिन जरूर मिलेगा। सुंदर लड़के तो हर गली में 4 मिल जाएंगे, पर हर कोई पेंटर नहीं होता। ये टैलेंट आपको ऊपर वाले ने वरदान के रूप में दिया है और यही टैलेंट आपको सबसे आगे ले जाएगा। तो उठाओ अपना ब्रश और दिखा दो दुनिया को कि आप क्या हो। आपको पता है दीदी, मुंबई की सबसे बड़ी आर्ट गैलरी में पेंटिंग कंपटीशन होने वाला है। मुझे पार्टिसिपेट नहीं करना किसी कंपटीशन में। पार्टिसिपेट तो आप कर चुकी हो। क्या मतलब? मैंने उधर ना आपकी पेंटिंग्स भेजी और आपकी सारी पेंटिंग्स सिलेक्ट हो चुकी हैं। क्या? और पता है, उस कंपटीशन में जीतने वाले को 1 लाख का कैश प्राइज और मुंबई के किसी टॉप आर्ट कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। आपकी ये पेंटिंग्स आपके अंदर की खूबसूरती को दिखाती है और अब यही खूबसूरती हमें दुनिया को दिखानी है। तो उठाओ अपना ब्रश और दिखा दो दुनिया को कि आप क्या कर सकते हो। नहीं नहीं यार, मुझसे नहीं होगा। ठीक है, तो मेरे एक फ्रेंड के भैया हैं, आप उनसे एक बार मिल लो, फिर जो मन में आए वो करना। लेकिन वो क्यों मिलना चाहते हैं मुझसे? शायद पेंटिंग से रिलेटेड कोई बात हो। ठीक है, कब चल रहा है? तूने तो कहा था तेरी फ्रेंड के भैया हैं। हाँ, तो मेरे फ्रेंड के भैया ही हैं। पर ये तो साइकियाट्रिस्ट हैं। मेरे फ्रेंड के भैया ही साइकाइट्रिस्ट हैं। तो ये क्यों नहीं बताया? अगर मैं तुझे बता देती तो तू आती। हेलो। तो ये है वो पेंटर? जी भैया। भाई कल्पना, मैं तो तुम्हारा फैन हो गया। इतनी सुंदर पेंटिंग्स बनाई है कि क्या कहूँ। भाई बहुत अच्छी पेंटिंग, मुझे बहुत पसंद आई। थैंक्स भैया। मुझे राधिका ने तकरीबन सब कुछ बता दिया है। और हाँ, तुम ये बिल्कुल भी मत समझो कि तुम किसी डॉक्टर के सामने बैठी हो। देखिए, हर लड़की का सपना होता है कि उसका कोई दोस्त हो और फिर वक्त आने पर वो अपने शादी के सपने देखती है। वो अपने लिए एक भरोसेमंद साथी चाहती है जो उसे खूब प्यार दे। पर मैंने ये सब सपने कभी पाले ही नहीं, क्योंकि शुरुआत से ही मेरी बदसूरती की वजह से मुझे कोई पसंद नहीं करता था। देखो कल्पना, तुमने सुकरात का नाम सुना है? हाँ, उन्हें कौन नहीं जानता, द वर्ल्ड फेमस फिलोसोफर।
वो भी कोई खूबसूरत इंसान नहीं थे, लेकिन आज भी उनका नाम पूरे सम्मान के साथ लिया जाता है। क्यों? उनके टैलेंट के कारण। तुम्हें अपनी इनर ब्यूटी को बाहर निकालना, उसे कैनवस पर उतारना होगा, ताकि तुम्हारा फोकस तुम्हारे चेहरे से हटकर तुम्हारे टैलेंट पर शिफ्ट हो सके। तुम्हारे पास जो टैलेंट है वो तुम्हें एक भीड़ से अलग पहचान देता है। अपनी इस पहचान को दुनिया के सामने लाओ, उन्हें दिखाओ कि तुम कितनी खूबसूरत हो। तो कल्पना, जस्ट डू इट। दिखा दो इस दुनिया को कि कल्पना की उड़ान कितनी ऊंची। दीदी बहुत मेहनत कर रही थी और सच बताऊं वो पेंटिंग्स करते समय बहुत खूबसूरत लगती थी। उनका सारा कंसंट्रेशन एक ही जगह पर होता था, फोकस्ड आंखें, माथों पर लकीरें। जब हम वो काम करते हैं जो हम करना चाहते हैं तो हम अपने टैलेंट के साथ होते हैं और सुंदर होते जाते हैं। और सच बताऊं तो दीदी अपनी सुंदरता के पैमाने खुद गढ़ रही थी। क्या बात है भाई, इधर से उधर नाच क्यों रही है? अरे पापा आज बहुत टेंशन है, आप प्लीज थोड़ी देर चुप रहिए। किस बात की टेंशन है? मैंने बोला ना चुप रहिए। पेपर वाला, तो ऐसे देख रही है जैसे एग्जाम का रिजल्ट आया हो। रिजल्ट ही है पापा, लेकिन लाइफ का रिजल्ट। दीदी कमाल हो गया। अरे ये देखो दीदी। कोई मुझे भी बताएगा कि क्या हुआ है? अरे आपका नाम छपा है पेपर में। मेरा नाम? हाँ जी आपका नाम। मैंने ऐसा क्या किया है? लीजिए खुद ही पढ़ लीजिए, और हाँ जरा तेज आवाज में पढ़िएगा। एक मामूली से बस ड्राइवर ब्रिज मोहन श्रीवास्तव की बेटी कल्पना श्रीवास्तव ने स्टेट लेवल पेंटिंग कंपटीशन में पहला स्थान हासिल किया। इस प्रतियोगिता में पूरे प्रदेश से लगभग 5000 प्रतिभागी आए थे, जिनको पीछे छोड़ते हुए कल्पना श्रीवास्तव ने ये कारनामा किया। कल्पना को 1 लाख का नकद पुरस्कार और मुंबई के सबसे बड़े आर्ट कॉलेज में स्कॉलरशिप के साथ एडमिशन दिया जाएगा। और मुंबई के सबसे बड़े आर्ट कॉलेज में स्कॉलरशिप के साथ एडमिशन दिया जाएगा। तो पापा ये है दीदी की खूबसूरती, और अभी खूबसूरती पूरी दुनिया देखेगी। कल्पना मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दे। मैंने तुझे हमेशा गालियां दी है, बुरा भला कहा है, यहां तक कि बोझ समझा तुझे मैंने। तू इतनी लायक है मुझे पता नहीं। तूने ये साबित कर दिया कि मैं गलत था, तू सही। मुझे माफ कर दो ना बेटी। नहीं पापा, ऐसा मत कहिए। मैंने आपको कभी गलत नहीं माना। आप अपनी जगह बिल्कुल सही थे। लेकिन पापा मेरा भी कोई कसूर नहीं था।
मैं अपनी शक्ल नहीं कर सकती, कोई नहीं कर सकता। ऊपर वाले ने मुझे जैसा बनाया है मैं वैसी ही थी। मैं क्या कर सकती थी पापा? मैं सब समझ रहा हूँ बेटा, इसलिए तो माफी मांग रहा हूँ। जो हुआ सो हुआ पापा, आज से सब अच्छा अच्छा होगा और आज से आपको किसी के आगे भीख नहीं मांगनी पड़ेगी शादी के लिए। आज से लड़के खुद चल कर आएंगे। लेकिन बेटी, तू आज मुझसे एक वादा कर। हाँ पापा बोलिए। बेटा तू इतना ऊंचा उड़ो ना, मुझ जैसे छोटी सोच वाले तुझसे कुछ सीखें कि बेटियां क्या कर सकते हैं। मुझ जैसे लोग जो बेटियों को बोझ समझते हैं, उन सबको पता चलना चाहिए कि बेटियां बोझ नहीं होती, बल्कि उनका सबसे बड़ा सहारा होती हैं। और जिन जिन लोगों ने तुझे रिजेक्ट किया है ना, उन सबको पता चलना चाहिए तू कितनी खूबसूरत है। बेटा, तेरे अंदर जितने भी रंग हैं सब इस कैनवस पे निकाल। आज के समय में इंसान कैसा भी हो, लोग सबसे पहले यही देखते हैं कि उसकी शक्ल कैसी है। शक्ल सिक्के का सिर्फ एक पहलू है, मगर आज के समय में ये पहलू सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है। ऐसे में अपनी शक्ल को लेके, अपनी सूरत को लेके थोड़ा बहुत कॉन्शियस होना नेचुरल है, पर ये हमें बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि हमारा ये शरीर, ये तो उस ऊपर वाले की खास रचना है। रंग, रूप या बनावट के बेसिस पे किसी को डिस्क्रिमिनेट करना, ये तो उस ऊपर वाले का अपमान करना है। तो अगली बार आप किसी से भी मिलें तो ये ध्यान रखिए कि उसकी सूरत नहीं, उसकी सीरत देखिए, उसकी शक्ल नहीं, उसकी अकल देखिए। आज के एपिसोड में राधिका ने दिखाया कि इंसान की खूबसूरती उसकी काबिलियत से होती है। कुरूप वो नहीं होता जो देखने में कम सुंदर हो, बल्कि वो होता है जिसके दिल में खोट हो, जिसकी नीयत खराब हो और जिसका मकसद गलत हो। आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में एक और फोबिया, एक और कहानी, एक और पेशेंट के साथ हाजिर होंगी मैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मुस्कुराते रहें, स्टे फियरलेस। नमस्ते। बाहर जाने का प्लान था और बारिश ने सारा प्लान ही चौपट कर दिया। धीरे धीरे बरसती जा रही है, बरसती जा रही है। यहीं के आए और चलती बने। तो बादल भी आपसे पूछकर बरसेंगे क्या? भाई मुझसे ना पूछ के बरसे, लेकिन एक लॉजिक होता है बरसने के पीछे। धीरे धीरे बरसती रहेगी तो कैसे चलेगा? लो सुन ली तुम्हारी। वरुण! नहीं वरुण! वरुण फोन रख दो! वरुण! क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं है, सब ठीक है। संभालो अपने आप को, संभालो। मौत की आंखों में आंखें डालकर तू छीन सकता है जिंदगी, चल छीन ले। तुझ में है जो वो नहीं है और में, इस बात पर है अजनबी, कर यकीन ले। चल अपने डर को तू डरा से, डर के आगे जीत है।